नमस्कार, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जीके और जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, जिसमें सबसे पहले हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर कर रहे हैं, जो कि आगामी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता, और इसके जितने भी प्रश्न हैं उसको वन लाइनर फॉर्म में हम लोग देखेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से उन सभी वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो वो किया गया है इंडिया, दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है संसदात्मक। ठीक है। उसके बाद अगला है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आगे है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? वो है आपको एकल कार्यपालिका। उसके बाद है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो वो है आपको न्यायिक समीक्षा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, वह किससे निर्धारित होता है? तो वो होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान एक परिसंघीय है। आगे है, कहता है कि संविधान के मूल तत्व क्या हैं? तो संविधान का मूल तत्व है क्या? आपको स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ठीक ना, ये आपको संविधान के मूल्य तत्व हैं। ठीक ना। उसके बाद आगे है, नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं और आपको मूल अधिकार हैं, इसको संविधान की आत्मा कहा है आपको ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और इसकी हम बात करें कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो संविधान की आत्मा आपको प्रस्तावना को कहा जाता है। और जब प्रश्न पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने आपको संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो वो कहा है आपको संवैधानिक उपचारों को, यानी अनुच्छेद 35 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो तीनों अलग अलग प्रश्न हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है, अगला है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान की बात करें तो उसमें आपको 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, ठीक ना, और 22 भाग थे। उसके बाद है अगला, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 में इसको गाया गया था। उसके बाद आगे है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो यह है आपको 52 सेकेंड। उसके बाद भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है केसी वियर का। ठीक है। केसी वियर का क्या कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन है केसी वियर का। उसके बाद अगला है, भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? तो ये है कारण क्या कि संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, यानी संघ और राज्य सभी के लिए या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सभी के लिए एक ही संविधान है, इसलिए बहुत ही बृहत हो जाता है। आगे है, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक ना। उसके बाद आगे है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को
कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो यह है कथन आइवर जेनिंग्स का। आगे है भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है केसी वियर ने। अर्धसंघात्मक राज्य है केसी वियर, ठीक ना। उसके बाद है अगला, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में आपको राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। उसके बाद है कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कथन है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उसके बाद है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, ये भी कथन आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। उसके बाद है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये सुझाव किसका था? तो ये सुझाव महात्मा गांधी का था कि जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में खत्म कर देना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद अगला है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। आगे है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो वो सभी होती हैं आपको राष्ट्रपति में। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात करी थी। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में की तिलिया कितनी है? तो वो तिलिया आपको 24 है। और राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात होता है 3:2 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ है कि SR बोम्बई बनाम आपको भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय जो हैं, यानी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।